द्रोणाचार्य ने अर्जुन को मिलिट्री आर्ट की ट्रेनिंग दी, धनुर्धर बनाया, परंतु कृष्ण ने कहीं ना कहीं उसे मेंटल आर्ट की ट्रेनिंग दी, इसीलिए अर्जुन महान कहलाया, अन्यथा धनुर्धर तो वो था ही। तो इसी चीज़ को हम अपने विश्वविद्यालयों में यदि अप्लाई करें तो हम लोग केवल और केवल उन बच्चों को मिलिट्री आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनको हमें सिलेबस लगता दे है रहे हैं कि विद्यालयों में दोनों चीज़ें समानांतर रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो संदेश आपका दुर्योधन का पक्ष ये भी दिखाया जाना चाहिए कि दुर्योधन ने मिलिट्री आर्ट तो सीखा आचार्य द्रोण से, लेकिन कृष्ण को स्वीकारा नहीं, अध्यात्म को स्वीकारा नहीं, वहाँ कभी वो झुकने को तैयार नहीं हुआ, और इस कारण से वो गुण, वो मूल्य, वो वैल्यूज़ वो जीवन में नहीं ला पाया जो अर्जुन ले आया। इसलिए अर्जुन का जीवन जो रहा वो एक परफेक्ट सा जीवन रहा। उसके जीवन में वैल्यूज़ भी हैं, शस्त्र भी है, शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, बाहर भी है, वो भी है, सब कुछ है। तो दुर्योधन वो नहीं पा सका। तो ये डिफ्रेंशिएट करना, ये अंतर बच्चों के सामने रखना, क्योंकि बच्चे समझेंगे जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उनके सामने आएंगे कि अर्जुन ने ये किया तो उसके जीवन में ये हुआ। केवल श्लोक बच्चों के आगे हम रख देंगे तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे। अर्जुन ने ये किया तो उसके जीवन में ये दिखाई दे रहा है। आप देखें दुर्योधन ने ये किया, ये नहीं किया जो आवश्यक था, तो उसकी शिक्षा एक पक्षीय रही, उसका परिणाम ये हुआ। तो ये सब दिखेगा तो निश्चित समाज में एक अच्छा वातावरण बनेगा। विषाद योग हमने प्रथम अध्याय को कहा, और विषाद अर्जुन को होता है, जबकि धार्मिक और सत्यवादी युधिष्ठिर ज़्यादा है। ऐसा माना जा सकता है कि युधिष्ठिर को विषाद होना चाहिए क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति है, एक सत्यवादी व्यक्ति है, परंतु विषाद अर्जुन को क्यों होता है, जो एक धनुर्धर है, जो एक योद्धा है, जिसने अपने जीवन में सारा हिंसा को अपनाया है। ऐसे व्यक्ति को विषाद होना, और ऐसे व्यक्ति को जिसने सत्यता और धर्म को अपनाया, उसको विषाद ना होना, इसके क्या कारण है? तो जो एक तो प्रारंभिक प्रश्न है जो आपका किस अवस्था को लेके, गीता के ग्रंथ, गीता कैसा ग्रंथ हम माने? हाँ, धर्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र या केवल मनशास्त्र। जी देखो, भगवत गीता अध्यात्म शास्त्र तो है ही, लेकिन गीता की अध्यात्म की जो व्याख्या है, व्यवस्था है, वो केवल मात्र ना तो किसी मंदिर की चार दीवारी तक सिमटी हुई है, न केवल किसी पूजा पद्धति तक का अध्यात्म गीता का अध्यात्म है, न केवल बाह्य लक्षणों तक का अध्यात्म गीता का अध्यात्म है। गीता को यदि हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं तो गीता का धर्म भी आप पाएंगे कर्तव्य की पहचान है। प्रथम शब्द गीता का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे है, और उसके बाद बार बार गीता में भगवान अर्जुन को ये कहते हैं, स्वधर्ममपि चावीक्ष्य नाविकम्पितुम अर्हसि। अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटो। गीता का धर्म जो है वो जीव के को उसके कर्तव्य की पहचान करवाना है, एक बात। और इसीलिए गीता का प्रथम शब्द आप देखें धर्म, अंतिम शब्द है गीता का मम। दो शब्दों को आप निकाल लें तो धर्म मम, गीता का संदेश क्या है, मेरा धर्म क्या है। इसका अर्थ ये नहीं मेरा मज़हब क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं जहाँ हूँ मेरा कर्तव्य क्या है। और साथ ही साथ 12वें अध्याय में आप गीता में देखेंगे 39 डिवाइन क्वालिटीज़ भगवान ने कही कि दैवी सद्गुण हैं, ये लक्षण हैं, और उसका प्रारंभ है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से द्वेष नहीं। ये और अंतिम शब्द वहाँ है ये तो धर्म्यामृतमिदम्। अर्जुन, ये जो मैंने 39 लक्षण तुझे बताए हैं ये धर्म का सही अमृत है। अर्थात गीता का धर्म जो है वो इंसान को इंसान के कर्तव्य की पहचान करवाकर उसके अंदर की क्षमताओं को निखारना, उसके अंदर की मानवता को उजागर करना, प्रकट करना, और फिर वही बात कि इंसान को अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा गीता का धर्म है। तो गीता को यदि हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं तो वहाँ भी केवल ये नहीं
कि हिंदुओं की पूजा पद्धति के साथ जुड़ा हुआ ग्रंथ है, यद्यपि हम मानते हैं ऐसा, हमारा गौरव है पाठ करना गीता का, हमारी आस्था भी है, लेकिन पाठ के साथ साथ ये भी है कि गीता का धर्म केवल हिंदुओं की भावनाओं तक सिमटा हुआ, आस्था तक सिमटा हुआ नहीं। हिंदू अपना गौरव ग्रंथ मान सकते हैं, माने, बुरा नहीं, लेकिन ये भी स्वीकार करना होगा कि गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, गीता मानव मात्र के लिए है। और जहाँ तक गीता को मानस शास्त्र, मनोविज्ञान का ग्रंथ कहने की बात है, तो हमें लगता है कि अर्जुन प्रारंभ में मनोरोगी की स्थिति में है हमारे सामने। मन का रोगी हुआ, शरीर से तो वो सक्षम है, कभी उसके आगे, परंतु अचानक से उसके आगे कुछ कांपने लगता है, उसके आगे ठहर नहीं पाया कोई कभी। तो मन में उसके एक विचार आ गया कि ये मेरे अपने हैं। उस समय कुछ देर के लिए अर्जुन की वह विचार शक्ति कुछ लुप्त सी हो गई, या यूं कहें कि भगवान कृष्ण ने भविष्य की दृष्टि से अर्जुन की उस विचार शक्ति को कुछ देर के लिए लुप्त कर दिया, और अर्जुन ये भूल गया कि पितामह और आचार्य द्रोण खड़े किस अधर्म के पक्ष में हैं। अर्जुन ये भूल गया कि पितामह द्रोण उस समय भी थे जब भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का दुस्साहस हो रहा था। अर्जुन को ये ध्यान में नहीं रहा, अर्जुन को केवल एक पक्ष ध्यान में रहा, पितामह वो जिन्होंने छोटी आयु में मुझे स्नेह की गोद दी, आचार्य वो जिन्होंने मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो पक्ष आ गया, एहसान और फिर अटैचमेंट, आसक्ति, और उस कारण अर्जुन का मन कमज़ोर हो गया, मनोबल। तो उस दृष्टि से आप देखें, भगवान कृष्ण ने वहाँ एक कुशल मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई। तो इस दृष्टि से देखें तो गीता आज तक के विश्व का सर्वश्रेष्ठ मनोशास्त्र भी है। और मनोशास्त्र में भी महाराज जी सब लोगों ने जितने वेस्ट के हुए हैं वो मनोविश्लेषक रहे हैं, परंतु कृष्ण एक ऐसे हैं जो मनोसंश्लेषक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों में फर्क है थोड़ा उनका। उन्होंने केवल विश्लेषण तक छोड़ दिया, लेकिन उसके आगे निदान नहीं बताया, रेमेडी नहीं बताई उन्होंने कि मन यदि बीमार है तो उसका इलाज क्या है। भगवान कृष्ण में लगता है कि आयुर्वेद की भाषा में कहें तो अर्जुन की सही नब्ज पकड़ी, देखा रोग कहाँ है। और हमें लगता है कि आज के डॉक्टर्स को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिल सकती है कि पहले सही रोग का कारण ढूंढो, होलिस्टिक अप्रोच अपनाओ। स्पेशलाइजेशन ने इसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। और वो समस्या है आज केवल बाहर देख करके कि कैसे वही बात जीविका उपार्जन, वाला घुटना देख रहा है, आंख वाला आंख देख रहा है, तो वो अंदर मन में क्या समस्या है जिस कारण ये सारे रोग बढ़ रहे हैं। तो गीता के कृष्ण ने वहाँ से पकड़ा रोग और उसका उपचार किया। और अगला प्रश्न जो है हम साथ ही ले लेते हैं कि अर्जुन के विषाद की बात, युधिष्ठिर को क्यों नहीं हुआ। देखो पहली बात तो ये है कि धर्म जो है केवल धर्म के कारण ही विषाद होता है ऐसा नहीं। विषाद उस स्थिति में कई बार हो जाता है कि जहाँ संवेदनाएं अपना ऐसा मोड़ ले लेती हैं कि एक पक्षी है वहाँ भी कि ये मोड़ ले लेती हैं कि इसको कष्ट होगा, इसको दुख होगा। मान लो कोई चोर, जैसे एक छोटी सी बात है, किसी के घर में कोई चोर घुस आया, अब वो एकदम व्यक्ति जाग गया, जागा तो वो चोर दीवार फांद के जाने लगा। दीवार फांद के जैसे ही जाने लगा तो उस व्यक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ा तो वो चोर चिल्लाया, हो मेरे पैर में बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी दर्द, मेरा वो जख्म था वो दुख गया। तो उसने एकदम भावनात्मक रूप में उसका पैर छोड़ दिया। हालांकि धर्म उस समय वो नहीं कहता था, अगर वो चोर है, अधर्मी है, तो उसको पकड़े रखना धर्म था। तो कहीं ना कहीं धर्म की एक भीरू स्थिति जो आ जाती है, तो वो स्थिति अर्जुन के जीवन में आई। अर्जुन को इसलिए केवल क्योंकि भगवान की सन्निकटता अर्जुन के साथ अधिक थी। युधिष्ठिर धर्म के विषय में आगे बढ़े हुए थे निश्चित रूप से, लेकिन एक तो ये थे
कि वो माँ का जो कहना था, कुंती ने जो कह दिया, उसके आगे कुछ भी हो जाए अर्जुन थोड़ा विचार कर सकता था, उस पर कोई और कर सकता था, लेकिन युधिष्ठिर नहीं। वो कभी भी ये कहने वाला नहीं था कि मेरी माँ के मुख से निकल गया है कि अब युद्ध विकल्प नहीं, तो युधिष्ठिर उससे पीछे हटने वाला नहीं था। और दूसरी बात, अर्जुन का विचार जो था कहीं अधिक जगा हुआ था, और जब व्यक्ति विचार का उपयोग कहीं कहीं इस रूप में ले लेता है तो वहाँ फिर ये विचार भी आ जाता है कि युद्ध करो ना करो। तो अर्जुन का वो विचार उस समय हावी हो गया। अर्जुन को विषाद हुआ, पहले तनाव, अवसाद, विषाद हुआ अर्जुन को, और विषाद के बाद कर्तव्य विमुखता। तो सच ये है, हम कुछ भी कहें, उत्तर इसका एक ही बैठता है कि भगवान कृष्ण चाहते थे अर्जुन को विषाद हो, ताकि वो आने वाली जनरेशन्स को ये समझा पाएँ कि विषाद का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। गीता उसी के लिए।